सबसे पहले मैं सर, क्योंकि आपकी सरकार है, सिख फॉर जस्टिस का जो पन्नू का स्टेटमेंट आया वो चिंताजनक है। अकाली दल के हमारे साथ जो नेता है वो कहते हैं कि आपके लोग वहां पर जाकर उनसे गुपचुप तरीके से मुलाकात करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो कुछ भी कल हुआ उसके बाद सिख फॉर जस्टिस को बल मिल रहा है? नंबर वन। नंबर टू, आप पर आरोप है कि आप उसको कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, ना हमारी पार्टी का ऐसा कोई रोल है। अकाली दल कहते हैं तो उनका आरोप प्रतिरोध लगाना उनका एक अधिकार भी होता है और उनकी एक सोच भी है ऐसी। अगर ये हमारे बारे में ये कहें तो हमारे तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो शहीद हो गए और हमारे जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो शहीद हो गए। खाली ये कहेंगे अकाली दल वाले हमें कि हम खालिस्तान के साथ हमारे संबंध हैं। अब ये कहेंगे 1984 की बात, राइट, हम नखेदी करते हैं, हम ये कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था। मानयोग सत्कारयोग अकाली दल वाले गरेवाल साहब, आपने क्या किया 2015 में? क्या बेदबी नहीं हुई? क्या गोलियां नहीं चली? क्या लठ नहीं चले? क्या लोगों के माथे नहीं फोड़े गए? और आपने फिर दिया क्या? उसके बाद आपकी 1.5 साल सरकार रही पंजाब के अंदर। सर, 1.5 साल आपकी सरकार रही, आपने 1.5 साल में क्या किया? आप मुझे बता दीजिए। आप खालिस्तान का संबंध कांग्रेस से बताते हैं। दूसरी बात ये, हमारे देश में खालिस्तान वाले हों या पाकिस्तान वाले हों, हम पूरे सक्षम हैं, हमारा देश सक्षम है, हमारी जो फोर्सेस हैं वो सक्षम है। देश के प्रधानमंत्री कहूं या पहले प्रधानमंत्री कहूं जितने आए, जब मैं इंदिरा जी की भी बात करूं तो 2 टुकड़े हिंदुस्तान के उन्होंने किए थे। आज भी मैं कह सकता हूं मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, अपने देश की सुरक्षा और अपने देश की तरफ अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देश को कोई खतरा नहीं है खालिस्तान से। ये खालिस्तान वाले आएंगे और चले जाएंगे। ये 4, 6, 10 लोग, पन्नू जैसे लोगों को हम लोग टीवी पे बात करेंगे, हम तो बात करना भी पसंद नहीं करते उनकी, खालिस्तान की। और इल्जाम अकाली दल हम पे लगा रहा है। अकाली दल वालों के पास जब सत्ता थी 10 साल में क्या हुआ? सिख पंथ के सबसे बड़े रखवाले ये बनते हैं कि हम लोग रखवाले हैं, हम सिर मोहर हैं। सर एक सेकंड, तो मैं ये कहूंगा, आपने एक चीज बोली है यहाँ पर, वो आपने बोला है कि आप सक्षम हैं। अगर आप सक्षम हैं तो मैं ये जान सकता हूँ कि इतनी ज्यादा आतंकी घटनाएं क्यों हो रही हैं पंजाब में? अगर आप सक्षम हैं, नंबर वन, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अगर आप सक्षम हैं तो आप पिछले 4-5 सालों में, बल्कि 4 साढ़े 4 सालों में नार्को टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों आपके साथ ये हैंडीकैप्स दिखाई दे रहे हैं? मैं ये समझ सकता हूँ क्या हिंदुस्तान में देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो बैड एलिमेंट्स हैं, जिनकी सोच खराब है देश के प्रति, जो बाहर बैठे हुए आईएसआई के लोग हैं, हमारे देश को ऐसा डिस्टर्ब करना चाहते हैं बार बार। कहाँ नहीं हुई पंजाब की बात? मैं अकाली दल के बारे में कहूँ तो जब इनकी सरकार थी गुरदासपुर दीनानगर में नहीं हुई, पठानकोट में नहीं हुई। आप मुझे बताइए, गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं रोप प्रतिरोप की बात कर रहा हूँ, उन्होंने रोप लगाया, मैंने जवाब दिया। हिंदुस्तान में कहाँ नहीं हुआ? मगर एजेंसी सक्षम है। मैं ये बार बार आपसे कहूंगा, हो रहे हैं बाहरले मुल्कों में। मैं ये कहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जैसी चूक हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। जोन सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आपने पॉइंट रखा। दूसरी सर, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए सर। पार्टी की तरफ से बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री, ये नहीं हुई। मगर एसपीजी जो बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फिक्स होती है। दूसरी बात, 10,000 नौजवान। और मैं ये कहूं, चन्नी साहब को आप कितना जानते हैं? जितना मैं जानता हूं पता नहीं आप जानते हैं। उनकी सोच तो ऐसी हो ही नहीं सकती। ठीक है, उनकी ऐसी मंशा मैं हो ही नहीं एक सकती। छोटा सा निवेदन करूंगा, क्योंकि आपकी सरकार है तो जाहिर सी बात है मैं आपसे काउंटर लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा सबको बोलने का पर्याप्त समय मिले। सर, एक सवाल इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया कि आप लोग कम्युनल वायलेंस को इनकरेज कर रहे हैं यहां पर, और ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है आपके खिलाफ। आपका इस पर काउंटर क्या है? क्या ये बात आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपकी जो सोच है वो कम्युनल वायलेंस को जस्टिफाई करती है पंजाब में भी? देखिए, पंजाब में अगर कम्युनल वायलेंस नहीं हुई, उग्रवाद के जब एक्सट्रीम डेज थे, तो जिसको उसका श्रेय जाता है जिन लोगों को, उनमें सबसे नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आती है। आपको मालूम है, पंजाब के नॉर्मल पॉलिटिकल टोपोग्राफी में अकाली दल को आमतौर पर गांव की सिखों की पार्टी माना जाता था। भाजपा जनसंघ के बारे में शहरों की और हिंदुओं की पार्टी बाई एंड लार्ज। आज हमारे पास सिख और मुस्लिम क्रिश्चियन सब हमारी पार्टी में भारी तादाद में है। इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद भी कोई दंगा हम लोगों ने नहीं होने दिया। और मैं आपको बताऊं, मेरे कांग्रेस के मित्र बुरा मत बनाएं, 1978 में पंजाब में उग्रवाद की शुरुआत हुई थी। लड़ाई कांग्रेस के 3 नेताओं की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो तीनों इस दुनिया में नहीं है। एक उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, एक पंजाब के मुख्यमंत्री थे, एक केंद्र में गृह मंत्री थे।
संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को आरोपित किया गया था लाला जगत नारायण के मर्डर केस में, वो सरसा में थे, उनको पुलिस वहां गिरफ्तार करने लगी थी हरियाणा की। और सब दुनिया जानती है, केंद्र के गृह मंत्री ने तब के भजनलाल जी को फोन करके कहा कि तुम क्यों पंगे में पड़ते हो, इसको निकल जाने दो, अपने आप इन्हों वो देखेगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और वो अकाल तख्त पर पहुंचे। किसने अकाल तख्त पर किसकी सरकार के दौर में लगातार AK-47 हथियार जाने दिए? किसने कंट्रोल किया? हमने नहीं किया। सर, मुझे हम हिंदू सिख एकता के प्रतीक हैं। हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे एकता भंग होती हो। सरकार रहे ना रहे, हम ये एकता कभी भंग नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने एकता की बात की है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी की राष्ट्रवाद की डेफिनेशन अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग होती है? राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए तो यूपी में हम हिंदू मुसलमान देखते हैं, और अगर आप पंजाब में आते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान हो जाता है। वो क्या राष्ट्रवाद की अलग अलग डेफिनेशन आप देखते हैं? हम चाहे मैं देता नहीं हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। चाहे मैं बता रहा हूं, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, आर्य समाजी है, राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, कोई भी है, हमारे लिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।